बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। लाहौर में इस वक्त कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को जीत के लिए 155 रन का हदफ दे दिया है और जिसके ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी है। दूसरा मैच जो है वो शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। उस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले आज हम उस मैच पे बात करेंगे जो अभी इस वक्त जारी है। बिल्कुल हिना, और जिस तरह आपने कहा कि ये बड़ा शानदार मैच, एक दफ़ा फिर हमें बड़ा कम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिल रही है। अगर थोड़े से स्टैट्स के वाले से बात करें तो दोनों टीमें 19 टाइम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं। 14 टाइम जो है पेशावर ज़ल्मी ने विक्ट्री हासिल की और 5 दफ़ा कराची किंग्स ने विक्ट्री ली। और इसी तरह अगर इस वेन्यू की बात की जाए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो दोनों टीमें 2 दफ़ा खेली और दोनों दफ़ा जो हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने विक्ट्री हासिल की। बट आज लगता है कि कराची किंग्स जो है ना वो कुछ करने जा रही है, बाजी ले जाएगी। मैं तो इरफान साहब एक और चीज़ देख के बड़ी परेशान हो रही हूँ। हम समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा रन्स बनाए जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 150, 160, 70 ये कोई टोटल जो है ना कोई ज़्यादा नहीं लगा पा रहे और वो उस तरह से मैच देखने का मज़ा भी नहीं आ रहा। देखिए कोलैप्स लास्ट हमने देखा कि लास्ट ऑलमोस्ट 30 बॉल पे 31 रन की और 6 विकेटें भी उन्होंने गिराई। तो ये मेरा ख्याल है जो मोमेंटम था पेशावर ज़ल्मी का वो गिरा। और बाबर आजम के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड तो बनाते जा रहे हैं बट उनकी टीम नहीं जीत रही। आज एक और रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया, 10,000 फास्टेस्ट 10,000 रन उन्होंने बनाए। ODI की दोबारा रैंकिंग भी आज आई है, उसमें भी नंबर 1 बैटर है। बट जो बाबर आजम से मैच को फिनिश करने के हवाले से हम डिमांड करते हैं, हमारा नंबर 1 बैटर, दुनिया का नंबर 1 बैटर मेरा ख्याल है वो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये सेल्फिश अप्रोच है? व्हेन यू प्ले फॉर योरसेल्फ, व्हेन यू वांट टू विन अ लॉट ऑफ टाइटल्स, और जब आप टीम को एज होल नहीं रिप्रेजेंट करते और आपका फोकस ये होता है कि मेरे रिकॉर्ड्स बनते जाएं, व्हिच इज रियली गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू बाबर आजम साहब, लेकिन आप थोड़ा सा टीम का भी सोचा करें। और इट्स अ बिट हार्श आई वुड से, बट कहीं ना कहीं उनको ये चीज अगर नहीं चले, हम कह लेते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि डेलिब्रेट नहीं, बट उनको कुछ ना कहीं डेवलप करनी है ना। इंजी भाई से सीखना है इंजी भाई किस तरह मैच फिनिश करते थे। देखिए हिना, मैं हमेशा बात करता हूँ कि लेजेंड बनने के लिए ना आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। आपको दुनिया हमेशा कभी भी पर्सनल स्टैट्स को याद नहीं रखती, आपकी विक्ट्री की को याद रखती है। और आप ये देखें कि जब मैच जो होता है ना वो पर्सनल तो होता ही नहीं, टीम्स का होता है। ये देखा जाता है कि कौन सी टीम जीती है। इस पे आज फिर सारी चीजों पे बड़ी ज्यादा डिस्कशन करेंगे। हमारे लेजेंड हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, टेस्ट कैप्टन इंज़मामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है सर आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू। असल में हमारी ट्रांसमिशन का स्टैंडर्ड है ना बहुत हाई है। हम ये सिर्फ रन से नहीं खुश होते। जिस तरह मैं और अभी आलिया बात कर रहे थे कि शोएब मलिक ने ना आज 1 ओवर किया है, 3 रन दिए, 1 आउट किया, तो शान ने उसको दोबारा ओवर नहीं दिया। हमने कहा शान के स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है, ठीक है जी, उसने भी उसको दोबारा ओवर नहीं दिया क्योंकि तो हम जरा यहाँ नहीं, उन्होंने कहा कि अभी ये एज ज्यादा है, रेस्ट देके राम राम से लेके चले, थक ना जाए। और बिल्कुल हमारा सेकंड जो पैनलिस्ट है जी, पाकिस्तानी फाइनेस्ट ऑलराउंडर आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का जी। थैंक यू। और इनके अलावा हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, हमेशा की तरह जो है ना हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बुशी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। राशिद भाई देखिए, आपने माइंड नहीं करना, अब मैं बीइंग अ वुमेन मेरा दिल करता है कि मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं और वो फिर जरा माइंड भी ज्यादा कर जाती हैं। आई डोंट केयर। कैसे हैं आप राशिद भाई? देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आदाब इंजी भाई, बहुत खुशी हो रही, मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे बेस्ट प्लेयर और बादशाह नसीब में है। क्या? अरे वाह, क्या बात है। बाबर आजम, बाबर की जो है बहुत मेहनत है, वो धूपों में से बाप साथ जो है वो ग्राउंड के चक्कर लगाए कि वालिद साहब भी याद है, सर भी याद है। बहुत बहुत मुबारक हो, 1001 रन पूरे किए उन्होंने। 10,000 ये कहाँ पे रहते हैं राशिद भाई? या फिर मेरी नजर कमजोर होना शुरू हो गई है। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने रन जो बनाए थे उससे भी फास्टेस्ट बनाए। क्रिस गेल का बैट तोड़ दिया उसने, तो क्रिस गेल ने कुछ नहीं बोला। वैसे आप ना जब आप आते हैं प्रोग्राम से पहले, आप इरफान साहब के साथ थोड़ी सी जो है ना वो इरफान साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन मैं सिर्फ वेल्डिंग सिखाऊंगा बेटा। और सबसे पहले ये आज आउटफिट पे बात नहीं की इरफान तुमने। माशाल्लाह बहुत क्यूट और हैंडसम। वैसे सर्दियां चली गई और आपने हाई नेक वाला पहना हुआ है स्वेटर।
इस चीज से मुझे कोई सरोकार नहीं, फैशन इन होना चाहिए। हाँ। ये देखो मोहब्बत का शाहरुख लगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा वैसे बुशी जी से भी हम बुशी जी से भी जानेंगे पीएसएल को एंजॉय हेलो भाई, करिए, तुम्हारी अपनी चाहिए थी बुशी जी। एंजॉय करिए पीएसएल को। अरे भैया ऐसे मुल्क में रह के क्या एंजॉय करूंगी जहां पर दीवार पर लिख के बताया जा रहा है कि दीवार पर लिखना मना है। वैसे point। अच्छा वैसे इरफान जैसे बच्चों का सही है, उन नंबरों पर भी ट्राइयां करते रहते हैं जो फिल्मों और ड्रामों में बोले जाते हैं। बच्चा कहने के लिए थैंक यू। Exactly। मेरा ख्याल है क्रिकेट पे आते क्रिकेट पे हैं। बात कर लेते हैं और आई अच्छा, थिंक शुरू हाँ। हम टॉस से कर ले इरफान साहब। जी, जी, बिल्कुल। तो इंजी भाई से हम पूछना चाहेंगे कि कराची ने जब टॉस जीतकर चेस करने का फैसला किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये वाइज डिसीजन था, उनका फैसला दुरुस्त है? नहीं, अब तो दुरुस्त लग रहा है कि अगर आपने 155 पे अगर पेशावर को आउट कर लिया तो उनका डिसीजन सही हो गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि सुबह के मैच में ना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पिच ड्राई होता है, ये मैच भी अगर 2 बजे भी शुरू हो रहा है, 2 बजे शुरू होता है, तो 2 से 5 बजे तक है ना पिच बिल्कुल ड्राई रहता है, क्योंकि जी सुबह आज सनी डे था तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। फिर लोग है ना ज़रा अपनी स्ट्रेंथ पे भी खेलते हैं और दूसरी टीम को भी देखते हैं कि जी उनकी स्ट्रेंथ किस चीज़ की है। तो मेरे ख्याल में उनका डिसीजन अभी तक तो सोफा तो लग रहा है कि उनके डिसीजन ने पे किया उनको। बिल्कुल, तीसरी विकेट भी वैसे गिर चुकी है, शोएब मलिक भी 29 पे आउट हो चुके हैं। आलिया, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी है, अगर नॉर्मली टेंडेंसी यही देखा जाता है पाकिस्तान में कि बैटिंग फर्स्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर सूटेबल ऑप्शन है, बट ड्यू फैक्टर जब ओबियसली लाहौर में ड्यू फैक्टर आ रहा है, मुल्तान में ऐसा नहीं आ रहा, तो ये डिसीजन ठीक था। और दूसरा ये जो कोलैप्स देखा हमने पेशावर ज़ल्मी के, लास्ट 30 बॉल्स पे 31 रन बनाए और 6 खिलाड़ी आउट हो गए, इस हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, सर वाली बात है कि अभी जो मैच है वो इतना फ़र्क नहीं डालता, क्योंकि दोनों टाइम पे पिच मेरे ख्याल से सेम ही खेलेगा। तो अभी तक जो डिसीजन है, जिस तरह से उनके बॉलर्स ने, स्पेशली जो कराची किंग के बॉलर्स को क्रेडिट दूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके फास्ट बॉलर्स ने आज। और मेरे ख्याल से बैटर्स में जब तक ऊपर वाले बैटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तो तब तक स्कोर जो है वो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से सैम अयूब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग इस मोहम्मद हारिस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग रन्स करें, क्योंकि इनके रन से जो है वो टीम जो है वो एक हाई टोटल लगा सकती है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो प्रेशर जो है वो एंड तक गया है, और एंड पे भी जाके जो है वो फिर विकेट्स जो है वो जल्दी जो है। बिल्कुल। अच्छा इंसी भाई, बाबर आजम की थोड़ी सी स्पेसिफिक भी बात करना चाहेंगे। पर्सनल माइलस्टोन ओबियसली बहुत मैटर करते हैं प्लेयर के लिए, और आज उन्होंने माशाल्लाह एक और अपने नाम से ऐड किया कि 10,000 फास्टेस्ट रन बनाने वाले वो T20 में प्लेयर बन चुके हैं। ओडीआई की रैंकिंग भी आज जारी की गई है, उसमें दोबारा से वो नंबर 1 है। ये पर्सनल माइलस्टोन और टीम कहीं ना कहीं ना जीत पाए, क्योंकि ये डिबेट तो कहीं ना कहीं होती है। कुछ लोगों का मानना ये है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं जी, देखें वो किंग है, किंग कोहली की बात होती है, किंग बाबर आजम की बात होती है, फिर साथ ये भी डिबेट होती है कि उसने जितने बहुत ज़्यादा मैच जिता रही है। हमेशा मैं आपका नाम ज़रूर लेता हूँ कि जितने विक्ट्रीज आपने या जुवेद मियाँदाद ने पाकिस्तानी बैटिंग में दिलवाई, उसके बाद किसी बैटर ने रन्स तो ओबियसली बहुत किए, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ हैं, बाबर आजम है, बट वो विक्ट्री वाला एलिमेंट जो फिनिशिंग रोल है वो नहीं कर पाते। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सारों से तो पहले तो बाबर को मुबारक हो 10,000 रन की, ये हम सारों के लिए एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जी पहला बैट्समैन है जिसने 10,000 स्कोर किए हैं। और देखिए इम्प्रूवमेंट का चांस है ना सारी जगह पे मौजूद रहता है, और ये कि जी बाबर नंबर 1 हो गया, अब ये कान है ना सुनने के यूज टू हो गया है। अब हम ये नहीं सुनना चाहते कि जी बाबर नंबर 1 हो गया, अब हम ये सुनना चाह रहे हैं जो इरफान भी कह रहे हैं ना कि बाबर मैच विनर है। अब बाबर को ना एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जी उसकी ये वाली जो परफॉर्मेंस है ना कि जी उसने 70 कर दिया, 50 कर दिया, 80 कर दिया, ये पिछले 7-8 साल से ना हर रोज ही हम सुनते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह ज़हीर अब्बास थे ना, वो कहते थे कि मैं हर रोज सुबह उठ के ना अपने से बात करता था कि मैं, उन्होंने 100 सेंचुरियां कर रखी है, वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान के, क्योंकि जी मैं हर रोज 100 करता था। तो बाबर हर रोज उठ के स्कोर करता है, हमें इसके स्कोर करने पे ना कोई डाउट नहीं है, और ये वर्ल्ड नंबर 1 है, सारी दुनिया मानती है। लेकिन जितना इसमें टैलेंट है, जितनी इसमें एबिलिटी है, हम इसको एक स्टेप और ऊपर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये स्कोर भी करे और पाकिस्तान टीम के लिए मैचेस भी जीते, विक्ट्रीज लेके आए। तो ये, और इसमें ये वाली चीज है, ये कर सकता है इस चीज को। मेरे ख्याल में कि जी एक ब्लॉकेज है, और हम कल भी बात कर रहे थे सारे यही बैठ के कि जिस टाइम आप ये लीग क्रिकेट खेल रहे होते हैं,
तो वहाँ आपका स्टैंडर्ड है ना और भी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जी आपका जो सा स्ट्राइक रेट है ना वो 170 पे होना चाहिए जी। तो फिर आप है ना इंटरनेशनल में आपका 150 पे आ जाएगा। तो ये वाली चीज है। और देखिए जब तक खेल रहा है बाबर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम कभी किसी प्लेयर पे क्रिटिसाइज करते हैं ना तो उसकी बेटरमेंट के लिए करते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि जी उसको हम पर्सनल हो रहे हैं नहीं करने तो के लिए। ये जैसा प्लेयर है तो अब यहाँ अगर ये खेलेगा तो वहाँ 150 से खेलेगा और फिर ये मैच जितवाने शुरू करेगा, जिससे ये दूसरों टीमों पे प्रेशर डालेगा। तो लेकिन फिर भी क्योंकि जी मुबारक हो इसको, मुबारक हो। और हम तो सेलिब्रेट करते हैं, बहुत फख्र की बात है। पहले शोएब मलिक ने 14,000 रन कंप्लीट किए थे, ये सेकंड पाकिस्तानी बन चुके हैं जिन्होंने 10,000 का माइलस्टोन अचीव किया। अच्छा इंसी भाई, जब हम बाबर आजम की बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी से सिर्फ यही हमें बैटर नजर आ रहे हैं जो कि लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं। फिर जब हम बात करते हैं मोहम्मद हारिस की, साइम अयूब की, तो कंटिन्यूअसली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिटीरियोरेट होती चली जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इनकी बुरी परफॉर्मेंस से कितना डेंट पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम जिस टाइम बाबर आजम को कहते हैं ना कि जी वो जिस स्ट्राइक रेट से हम चाह रहे हैं कि खेले वो नहीं खेलता जी, तो टीम मेट्स है ना प्रेशर डालते हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि जी साथ खेलने वाले जिस टाइम परफॉर्मेंस देते हैं ना जी, तो फिर आप पे प्रेशर आता है कि यार वो इस तरह खेल रहा है तो मुझे भी इस तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। वसीम अकरम है ना इतना बड़ा प्लेयर नहीं होगा कोई भी जिस तरह का अल्लाह ने उनको बॉलर बनाया था। शारजा में उन्होंने एक मैच में रेस्ट किया, उनकी जगह ने समी को मौका दिया, समी ने हैट्रिक कर दिया। वसीम मैंने 2 मैचों का रेस्ट लिया था, अगले मैच में वापसी आ गया, कह रहे नहीं मैंने खेलना है। कि ये साथ वालों ने ना प्रेशर डाला कि जी अगर आप नहीं खेलोगे तो दूसरे हैं। तो अब इधर अगर मैं ये जिक्र करूं साइम अयूब का करूं, मोहम्मद हारिस का करूं, तो ये 2-2 साल से ना पाकिस्तान टीम के साथ है। तो अब मैं सारे पाकिस्तानी ये नहीं कि जी हम ये चाहते हैं कि जो इनकी परफॉर्मेंस है ना ये हर 5 मैचों में से 4 मैचों में स्कोर करें, ठीक है ना, कि ताकि ये ना हो कि जी 5 में स्कोर करे 4 में खामोशी है या 3 में खामोशी है, 5 में से 2 मैचेस में रन्स किए। तो ये अपने ना स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाएंगे। जब तक ये वाले लोग स्कोर नहीं करेंगे, साथ वाले स्कोर नहीं करेंगे, जिस तरह शान खेल रहा है, अगर इनकी परफॉर्मेंस जहाँ बेहतर नहीं होगी, ये प्रेशर नहीं डालेंगे, तो ये वाले जो सी है ना, हम जो रिजवान की और बाबर की बात करते हैं तो इनका स्टैंडर्ड भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्टिल बेस्ट है उनमें जी, क्योंकि सारों से बेहतर कर रहे हैं। तो इन लड़कों को अपना है ना, जिस तरह अब ये हारिस है, मोहम्मद हारिस है, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, सारे स्ट्रोक्स है। इसने अभी तक 18 मैच खेलने, सिर्फ 350 हैं इसके जी, और ये टॉप ऑर्डर का प्लेयर है। ये वाली परफॉर्मेंस है ना आमिर जमाल की होनी चाहिए थी, जो 6 नंबर पे खेल रहे थे, 18 में से 350 किए। साइम अयूब ने 550 कर रखे हैं, 20 मैच खेलने हैं, तो इनकी एवरेज 24 की एवरेज है जी। तो मैं ये समझता हूँ इनकी एवरेज 40 की होनी चाहिए थी, इनके 550 नहीं होने चाहिए थे, ओपन में आगे पता चला 10-50 होने चाहिए। ऐसा ही है तो ये परफॉर्मेंस है ना थोड़ी सी मेरे ख्याल में होनी चाहिए। तो ये प्रेशर डालने की दूसरे प्लेयरों को अपना जो परफॉर्मेंस है ना ऊपर लेके आने के लिए, ये टीम के लिए भी बड़ा जरूरी है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। अभी आलिया से भी ये जानेंगे, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You are watching Sports on PSL Edition और हम आलिया की तरफ बढ़ेंगे और आलिया से जानेंगे कि मीर हमजा और हसन अली दोनों ने आज 3-3 विकेट्स लिए हैं। उनकी बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगी, क्या एनालिसिस देंगी? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बात की है कि मीर हमजा और जिस तरह से हसन अली ने आज बॉलिंग की है अप टू द मार्क थी, और आज नज़र आ रहा था, एक प्लान नज़र आ रहा था उनकी बॉलिंग में। थ्रू आउट देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग यूज़ की, अपने बॉलर्स को यूज़ किया, तो एक प्लान नज़र आ रहा था। हसन अली ने बहुत ज़बरदस्त बीच में आगे जिस तरह से विकेट्स ली हैं और रन्स भी आज जो है वो उन्होंने कम ही खाए, लाइक जिस तरह के लास्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस थी और आज की देखी जाए तो बहुत बेहतर बॉलिंग जो है हसन अली ने की है आज। और उस किधर गया वो मीर हमजा तो मीर हमजा ने 3 आउट किए आज, 28 रन दिया और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग थी, क्योंकि जो अटैक ऊपर हम चाह रहे होते हैं कि पावर प्ले में से हमें विकेट मिले, वहाँ पे भी उन्होंने आउट किया। फिर उसके बाद उन्होंने मेन बैटर्स को जो है, बाबर आजम भी सेट थे, नीचे से भी आके उन्होंने विकेट ली, बाबर आजम की मेन विकेट्स ली।
तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, जो इनके मेन बॉलर्स जो हैं वो आज अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा, थोड़ी सी आमिर जमाल के हवाले से भी आप बताइए कि आमिर जमाल पे बहुत रिलाई कर रही थी पेशावर ज़ल्मी और बॉलिंग इनका वीकर लिंक नज़र आया, बट हम देख रहे हैं 2-3 मैचेस में कि उनकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज़ में थी वो T20 में नज़र नहीं आई। इवन दो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी T20 सीरीज़ में हमने देखा कि वो उस तरह अप टू द मार्क नहीं थे। वैसे तो आमिर जमाल बेहतरीन बॉलर हैं और हमेशा परफॉर्मेंस देते आए हैं, बट ये है कि जिस तरह से इनकी टीम है, और हम यही बात कर रहे थे अभी, मैं सर से कह रही थी कि पेशावर ज़ल्मी की जिस तरह से बॉलिंग है, इतनी अच्छी बॉलिंग उनके पास है नहीं, बट जो बॉलर्स हैं, मेन बॉलर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो टीम जो है वो इनकी ऑल द टाइम जो है वो क्राइसिस में रहेगी। तो मेरे ख्याल से जो मेन बॉलर्स को है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और देखना चाहिए कहाँ पे जो है मिस्टेक हो रही है, तो वहाँ से जो है वो वापस आ सकते हैं। भाई, आप भी पेशावर ज़ल्मी के साथ बहुत टाइम बैठे, इनका ड्राफ्ट भी देखे, तो हम ये देख रहे हैं आमिर जमाल की परफॉर्मेंस भी अप टू स्टैंडर्ड नहीं है और जो स्पिनर लैग कर रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं जो स्पिनर है काफ़ी रन कंसीड किए। तो ये 2-3 सीजन से हम देख रहे हैं कि स्पिनर कोई इनकी तरफ से नहीं आ रहा और यही वीकर लिंक ऐसा बन रहा है जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरफान कि पिछले 2-3 साल से ना हम देख रहे हैं कि जी ज़ल्मी है ना किसी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के साथ नहीं खेलता जी। फास्ट बॉलर्स आपको दिख जाते हैं, बैट्समैन आपको दिख जाते हैं, स्पिनर आपको नहीं दिखता। क्योंकि जी पिछली दफ़ा नूर और उस्मान से ये गए थे, उससे पिछले साल भी हमारे पास कोई स्पिनर ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं भी ज़ल्मी के साथ था। तो इस दफ़ा भी है ना, यहाँ बड़ा ज़रूरी है, अभी तक जितने मैचेस आपने देखे ना, मुल्तान की स्ट्रेंथ आपने देखी है या कोयटा की स्ट्रेंथ देखी है या इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ देखी है कि जो टर्निंग पॉइंट हुए ना तो स्पिनर्स ने आके किए हैं मिडिल ओवर। क्योंकि जी जिस टाइम आपने पेस जो एक रिदम से चल रही थी, जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करते ना तो आप है ना आगे नहीं जा सकते, विकेट नहीं ले सकते। ये जिस टाइम बीच में आके वो 2-1 विकेटें लेते हैं, 2 से 3, तो है ना सारा सूरत चेंज हो जाती है। ज़ल्मी है ना इस चीज़ पे प्रॉब्लम में आ रही है क्योंकि जी ये एक ही पेस से खेल रहे हैं, एक ही रिदम से खेल रहे हैं, तो वो बैट्समैनों के लिए ना बहुत इजी है। मैं बैट्समैन हूँ ना, मैं अगर मेरा एक रिदम सेट हो गया फास्ट बॉलर्स पे तो मेरे लिए स्कोर करना ना आसान हो जाएगा, तो मेरे लिए फिर मुश्किल नहीं होगा। तो ये ज़ल्मी इस चीज़ पे ना, ये उसका वीक एंड है ज़ल्मी का कि जी वीक लिंक है कि ये स्पिनर्स के साथ नहीं खेलते। और जहाँ आपने आमिर जमाल की बात की है ना, जो उसकी एग्रेशन है ना, बासम आपका रिदम नहीं होता लेकिन आपकी अप्रोच आपका रिदम लेके आती है। आपको आमिर जमाल में वाली एग्रेशन नजर नहीं आ रही, वाली अप्रोच नजर नहीं आ रही। हालांकि जो कल हमें ना अब्बास आफरीदी के मुतालिक बात कर रहे थे ना कि जी उसको मुल्तान वाले 9वें नंबर पे खिला रहे हैं, यहाँ ज़ल्मी वाले उसको 6 या 7 नंबर पे खिला रहे हैं। तो ये ऑलराउंडर्स हैं हमारे 2-3 जिनको तैयार करना चाहिए। ज़ल्मी तो ये भी बैटिंग में भी कोई आउट होने के बाद है ना, आपसे स्कोर नहीं हुआ लेकिन आउट होने के बाद जिस टाइम आप जा रहे होते हैं ना, तो जो एंगर होना चाहिए आप में वो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये काफी एग्रेसिव प्लेयर है आमिर जमाल। तो वो दोनों चीजों में ना नजर नहीं आ रही वाली चीज कि फिर ना ये हम कहेंगे कि ये थके हुए हैं, क्रिकेट ज्यादा खेलने में, लीग खेलने में। तो देखिए ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जिस टाइम इन्हें बोर्ड पाबंदी लगाता है इन पे तो ये फिर बुरा भी बनाते हैं, लेकिन अगर ये वाली चीज देखने पे आएगी तो बोर्ड नहीं, हम भी फिर कहेंगे कि जी थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। अच्छा जी भाई, ये जो अप्रोच हम बात कर रहे थे, पहले भी इस पर डिस्कशन की कि आपके पास लीग क्रिकेट के 2 फायदे हैं। एक तो आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरा आप खुल के भी खेल सकते हैं कहीं ना कहीं। जो इंटरनेशनल पे आपके पास चांसेस होते हैं कि आप रिस्क नहीं ले सकते या एक आपके पास मार्जिन नहीं होता, आप इधर ड्रेस कर सकते हैं। जब आप लीग क्रिकेट में आके अपनी लीग में भी उन चीज़ों को एज ए इंडिविजुअल भी बात करो, एज ए टीम भी बात करो, एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका इन चीज़ों का? नहीं, ये बिल्कुल सीखने की जगह है। जितनी आप क्रिकेट खेलते हैं ना, मुख्तलिफ जगहों पे खेलते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस में जाके खेलते हैं, तो उतनी आपकी ना स्किल्स डेवलप होती हैं, फिर आप उतने बेहतर होते हैं। और यहाँ अभी जी ये हमारी लीग है तो हमारी कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें हमारी हैं। अगर आप अनफॉर्चुनेटली है कि जितने पाकिस्तान के लड़के हैं जो खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी जो सी परफॉर्मेंस अभी तक है ना अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि जी हमें इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे वो परफॉर्मेंस देते हुए। तो ये चीज़ है ना हमारे लिए ज़रा थोड़ी सी हज़म करना ना ज़रा मुश्किल है कि ये होना चाहिए, इससे इम्प्रूवमेंट आएगी। जिस तरह मैंने साइम की और हारिस की बात की ना, या ये हम आमिर जमाल की बात कर रहे हैं या अब्बास आफरीदी की बात कर रहे हैं, इस तरह ये वाले लड़कों को ना बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। राशिद भाई, कि स्पिनर नहीं खिलाता पेशावर ज़ल्मी, क्या आपका ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन क्या है और कैसे ये इसे ओवरकम करेंगे?
रॉबी ने शाम पार्टी रखी है, मुझे नहीं बुलाया, मैं अकबी दीवार फलांग के आ जाऊंगा, बताइए मत। हाँ, क्या सवाल जी? बात तो कर दिया मैंने। ये स्पिनर की बात की है। हाँ जी। देखिए, स्पिनर बहुत जरूरी है। स्पिनर अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़े सही धुलेंगे नहीं, ये बहुत भाई जरूरी है। क्या कर अच्छा रहे हैं? राशिद भाई, वैसे आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं पीएसएल के हवाले से? वैसे तो अभी तक आपका एनालिसिस किसी काम का नहीं था, हमने ये बहुत शुक्रिया। अंदाजा लगा बहुत शुक्रिया। कि ये पता मैं- नहीं आप करते क्या रहते हैं फारिग वक्त में, लेकिन आप ये बताएं कि पीएसएल को लेके व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आपको क्या लग रहा है हु इज गोइंग टू विन? पहली बात तो ये है कि आप अपने अल्फाज वापस लें। जी मैं फारिग नहीं रहता, बहुत काम देखने पड़ते हैं मुझे। जैसा देखिए, जैसा कि छोड़े, एक्सपर्टीज मेरी ये कहती है, क्योंकि पीएसएल को मुझसे बेहतर और इंजी भाई और आलिया बैठी हुई है, माशाल्लाह, पाकिस्तान का टैलेंट। एक्सपर्टीज ये है कि अगर दूध आप चाहते हैं गर्म करते हुए गिरे नहीं, तो लकड़ी का एक चम्मच रख दे उसके ऊपर। अच्छा, एक तो ये हो गई। दूसरा ये, अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए पिछला टायर पंचर हो जाए तो टैंकी पे बैठ जाओ, वो आपको पेट्रोल पंप तक ले जाएगी। बात पीएसएल की कर रहे हैं राशिद भाई, और ये अनाउंस भी कर देते हैं साथ साथ कि कराची किंग्स 7 विकेटों से मैच जीत चुका है जी। कांग्रेट्स कराची वालों को मुबारक हो और जी। यही लग रहा था भाई, जब मैच चल रहा था तो हम यही कह रहे ये थे। मैं रात को बोलने ही वाला था आप लोगों को, लेकिन बोलते पता नहीं रह गए। कौन लीक करा प्रेडिक्शन मेरी, इंजी भाई। है ना? जी ये उनको भी बता दिया था हमने, पेशावर ज़ल्मी वालों को भी। आपने predict कर दिया है। आपने कर दिया कि वो ये वैसे रात को सोते हुए थे करते बेचारे हैं, बहुत। सोते हुए करते हैं सारी प्रेडिक्शन। भाई देखें, रात को प्रेडिक्शंस मेरे पास आ जाती हैं, और ये मेरा माइंड ही, मैं सिर्फ यूं बैठ जाता हूँ जी, और सारी प्रेडिक्शंस मेरे अंदर आ जाती हैं, वो सुबह में कर देता हूँ। आलिया, आपसे एक सवाल है मेरा। अच्छा वैसे हमारा भी आपसे सवाल है जी, आप पूछ लें आलिया से। अब आपने पूछ लिया, आप पूछो। अच्छा ये बताएं कि आज का जो दूसरा मैच होगा उसमें टॉस कौन जीतेगा? देखिए, टॉस आप सबसे क्योंकि पहले, प्रेडिक्शंस की बात करें। ये मैं बताता हूँ, टॉस की तो बाद में बात करेंगे ना। जी। पहले मुझे ये बताइए, ये सिक्का बनाता कौन है? मैं उससे 20 वाले ठीपे तैयार करवाने। बस आपने क्या करने हैं? अच्छा चले सवाल कर लें आप। मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ, देखिए आप क्रिकेटर हैं माशाल्लाह, आप ये बुटीक क्यों नहीं खोला अपना? आप क्रिकेट में आ गई क्यों? कोई बॉलर का काम कर लेती, कोई और जो काम है, तिल्ले गोटे का काम कर लेती। नहीं, क्रिकेटर अच्छी नहीं लग रही मैं आपको। नहीं लग रही है, ठीक है, मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, लेकिन एक बात से दिल खुश भी होता है। क्या जी? क्या हमारी आज की औरत, आज की लड़की जो है कमजोर नहीं है। उस दिन एक ने मुझे रख के समझ रहे हो? अबे मैंने बोला बाजी दुपट्टा नीचे लग रहा है। नहीं थी, भाभी थी। अच्छा, पता नहीं शायद लेकिन भाभी बाइक पे मुआलता हो किसी गया और होगा। के साथ कैसे जा सकती है? आपने सही तरह देखा है? हम, अच्छा कोई ऐसा आलिया फैन मिला जो बिल्कुल पागल हो? मतलब मुझे एक फैन मिली थी, उसने तो भाई बोल दी मैं आपके बगैर ना जिंदगी रह नहीं तबाह कर सकती। वैसे आप फैन की बात करें तो यहाँ मैं इंजी भाई को बताना चाहूंगी कि इंजी भाई के एक बहुत डाई हार्ट फैन है इंडिया से। वो मुझे रोज एक ही मैसेज करते हैं कि प्लीज आप इंजी भाई को जाके मैसेज दे दें कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको रिप्लाई भी करूँ। तो मैं आज आपको कन्वे कर रही हूँ मैसेज, उनका नाम बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन ही इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, और वो इंडिया में है और कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और बहुत शौक से आपकी क्रिकेट देखता था। वाह वाह। और मुझे वो फैन नहीं भूलता है, कौन मिला था, मैंने वो छोटा सा फैन था, गाड़ी में लगा दिया, ठंडी हवा देता है गर्मियों में। अच्छा वैसे बुशी जी से हम पूछेंगे जरूर, बुशी मुझे जी तो आप लग रहा ये है चुप बताएं, का रोजा किया हुआ है इन्होंने आज। आई थिंक अभी हमें ब्रेक लेनी है, प्रोड्यूसर साहब ने भी अनाउंस कर दिया ब्रेक का, तो अभी हम ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। और हम बुशी आपस से जानते हैं कि उनको और क्या क्या शौक हैं एक्टिंग के अलावा, या और क्या क्या करती हैं। हाय अल्लाह, मैंने तो सारे ही काम कर लिए हैं जिंदगी में, कोई काम रह नहीं गया। बस अब इतना मशहूर होना है कि मेरे नाम के पापड़ मार्केट में आ गए। बुशी पापड़। बुशी पापड़, ठीक और ये हो। जितने भी शोज है ना, मैंने सारे स्पॉन्सर कर देने बुशी पापड़ से। वैसे कोई खास आइडिया है पापड़ के अलावा और भी माइंड में कि कुछ क्लोथिंग ब्रांड बनाया जाए, जिस तरह से सैलॉन का मशवरा दे रहे थे क्या? राशिद भाई, आप मशवरा किसको? दे रहे थे ना आलिया को, तो मैं सोच हाँ, एक मिनट, मैं मैं दवाई सोच रही थी कि आप बुशी आपा एक को दवाई गिफ्ट लिख के करें। दे रहा हूँ दोस्त को यार, आया ये खा लियो, पेट ठीक हो जाएगा। अच्छा वैसे बुशी आपा कौन सा, आपसे बाद में बात करते हैं। नहीं बुशी राशिद मुझे भाई। कह दे, अब कवर मत करो मुझे। मैंने इतना भी भोला नहीं you हूँ were मैं। busy somewhere else, तो मैंने कहा मैं बुशी I was not. टेल मी, Whatever. आप बुशी आपा को मशवरा देना चाहेंगे कि पापड़ के अलावा कोई अच्छा और बिजनेस कर लें, लाइक देखिए, कोई
मैं सही बात बताऊं, बिजनेस हमने भी किया है, लेकिन मेरा बिजनेस तो मैं कारोबार करता था बंद हो गया। कौन सा करते थे? सालिया का एक ट्रक मंगवाया था मैंने, वो पकड़ा गया। अच्छा, बात ये है, अच्छा, भाई मशवरे से याद आया, मैं चूंकि एक कामयाब खातून हूँ तो मैं चाहती हूँ कि माशाल्लाह। पाकिस्तान की तमाम खवातीन को एक मशवरा दूँ। जी जरूर। भाई हमारी औरतों को मैं एक बड़ा ही प्यारा मशवरा दूंगी, अगर तुम लोगों के शौहर प्यार से तुम्हारी गोद में सर रख ही लेते हैं तो भाई जुएं देखने ना शुरू कर दिया करो। तुम लोगों का देसी पना ही नहीं जाता। अच्छा बुशी आपा एक बात बताएं, वो कौन सा काम है जो आप शौक से करती हैं? मैं लड़कियों को जलील बड़ा अच्छा कर लेती हूँ। चार युवतियां कि बुशी को रिप्लेस कर दे, बुशी देख, बुशी की जगह पे कोई नहीं आ सकता। अगर तो सोच रही है ना, हाँ बिल्कुल, तो ये सोची भी ना। मैं इस पे अच्छा, एहतजाज इसके करता जैसी हूँ। लड़कियां ना, बुशी आपा मुझे लगा कि आप भी जुए अच्छी देख लेती हैं, जिस तरह आप बता तूने निकलवानी है तो बात कर। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे जैसी लड़कियां ना हफ्ता हफ्ता है भी राशिद, हफ्ता हफ्ता नहीं नहाती, पर कहीं भी रेस्टोरेंट में जाएंगी ना, एक्सक्यूज मी सैनिटाइजर प्लीज। आपको पता है आई मैं सफाई इकल्ले हाथ साफ करके की hygiene करेंगी? freak हूं मैं। मैंने ना छेड़ा कर, जो तो बुशी खामोश हो गए, ना छेड़ा कर। चलो जी राशिद राशिद भाई भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आप सवाल करें। आप बुशरा आपा आप थोड़ी देर चुप रहिए। बुशरा आपा हमारा असासा है, एक्सक्यूज मी, केड़ा असली वाली जो है, असली वाली जो है वो। जी बेशक। अच्छा जी, सवाल क्या है आपका? आप ये बताएं कि पीएसएल में अगर आप दिलचस्पी नहीं ले रहे तो फिर किस चीज में आजकल दिलचस्पी ले? सवाल देख लो कोई और अगर हो। कोई और पूछ लो, ओपनिंग के हवाले से पूछ लो कोई। आपको लगता है ओपनिंग बहुत पसंद है? अब ये बताएं कि बाबर आजम को क्या एडवाइस करेंगे आगे, क्योंकि टीम उनकी मैच हारती ये जा रही है, सवाल 2 मैच नहीं हार भाई चुके हैं। देखो मेरी बात सुनो, या तो ये दौर हम जिस एरा में जी रहे हैं, यकीन जानो एनजी भाई बैठे हुए, हमने जो वक्त गुजारा है यार, जो बात किसी बढ़ने की हमने पल्ले से मान ली, या अगर किसी को हम मशवरा देते ना, वो तो जा काम कर अपना, ये बिहेवियर है, तो मैं मशवरा बिल्कुल नहीं दे रहा। ओपनिंग का कोई आपने सवाल कभी है? ओपनिंग की है? चलिए ये बता दें। मुझे 2 ओपनिंग अपनी जिंदगी की याद है। एक जो मैंने की और एक जो मेरी हुई। एक शादी पे मैं इनवाइटेड था, इंजे भाई, तो इंजे भाई बल्कि साथ थे, आप चले गए थे शायद। भाई मैंने 1 घंटे पहले ऐलान कर दिया, ओ रोटी खुल गई जे। उसके बाद जो मुझे धोया उन्होंने, जी उसके बाद उन्होंने मेरी ओपनिंग की। ये इंदु भाई ये टीम में भी ऐसे ही करते थे जब आपके साथ अच्छा, थे? लगता नहीं कि किसी ने आपको धोया है। इसे मैं क्या समझूं? ये तो आपकी अटकेलियां है ना इंजी भाई। मेरा ख्याल है 7-7 पॉइंट नहीं, मैं टेबल ये भी। कह रहा हूँ कि आपको कोई धो नहीं सकता, ये किस तरह की है। ये अनवर मकसूद टाइप के जो आपके जो क्रिस्पी किस्म के जुमले हैं, सब समझता हूँ मैं। इधर लगती है इधर। चले हम पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट भी एक टेबल नजर देखते डाल हैं जी देते क्या हैं और पोजीशन है उसके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ टीमें 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं, कुछ 1-1 खेल चुकी है, तो वो भी साथ देखते हैं। Exactly. देख रहे हैं जी, मुल्तान सुल्तान 2 मैच खेले, दोनों जीते, 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर भी 2 मैच जीत के, वो भी 4 के पॉइंट उनके पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे हैं, 1 मैच जीते 1 हारे 2 पॉइंट्स। इसी तरह कराची किंग्स 2 मैच खेले, 1 जीते 1 हारे 2 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर 2 मैच खेले, दोनों ही हारे, उनके कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी की भी यही पोजीशन है, दोनों मैच हार चुके हैं और कोई पॉइंट नहीं इनका। तो अब ये पॉइंट्स टेबल हमें इंजी भाई बताना शुरू हो गया है, रिफ्लेक्शन कर रहा है और भी इंटरेस्टिंग होता चला बट इट्स जाएगा। क्वाइट अर्ली, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अभी टीम कम बैक करेंगी, अभी 1 लेग चल रही है, फिर वो पिंडी जाना है, फिर कराची भी जाना है, तो अभी लॉट ऑफ प्ले, अभी काफ़ी कुछ खेलना है सब टीमों ने। नहीं, अभी तो पॉइंट टेबल का सिस्टम नहीं शुरू हुआ, तो अभी तो हम एक दिन पहले कह रहे थे कि ये भी शुरू हुआ है ज़रा, जी। तो ये तो ज़रा दिल को बहलाने के लिए अच्छा है कि जी हम इस टाइम टॉप पे हैं। जी। लेकिन जो पीएसएल की हिस्ट्री रही है ना, ये पॉइंट टेबल बहुत तेज़ी से चेंज होता है, क्योंकि जी बॉटम वाली भी टॉप पे आती हुई नज़र आई हैं, और बीच वाली टीम में भी काफ़ी अभी अब सिस्टम चलेंगे, अभी ऊपर नीचे होंगे। लेकिन ये कि कुछ टीमें ना हमें बेहतर नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। कुछ इस दफ़ा ना ज़ल्मी का बैलेंस कुछ बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह आज कराची जीती तो है, लेकिन कराची का भी बैलेंस कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा हमें, ठीक है। तो जिस तरह लाहौर क्रिकेट खेल रही थी पिछले 3 साल से, वो भी अभी तक है ना अपनी उस टच में नज़र नहीं आ रही जिस टच में जी, वो बिल्कुल ऐसे ही। क्रिकेट खेलती थी। लेकिन कोयटा ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है। कोयटा काफ़ी साल से अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन इस साल जो उसका कम्बिनेशन है, या देखो उन्होंने कैप्टनसी चेंज की है, अपना कोचेस वगैरह चेंज किए हैं, तो उससे फ़र्क आया, कोई नई एनर्जी दिख रही है, उनका बैलेंस न्यू भी दिख रहा आइडियाज है, लेकर आए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी
इस्लामाबाद है, वो एज यूजुअल, मैं इस्लामाबाद का इस दफ़ा नहीं कहूँगा, इनका कम्बिनेशन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, जी ठीक है ना। तो और लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पिछले साल भी इनका बड़ा अच्छा था, ये सेमीफाइनल हार गए थे, फाइनल में नहीं पहुंच सके थे, लेकिन ये अच्छी एक टीम है जी जो, और मुल्तान तो काफ़ी अरसे से अपने उसी consistent चल रही basis है। पे लेकिन perform मुल्तान कर रहा ने है। भी बहुत चेंज किया है, ये जब उसका सारा कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है, जी। प्लेयर्स बहुत चेंज हुए हैं, सारी चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ा फर्क इस बिल्कुल नहीं ऐसा पड़ा, ही है। बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, जब हम मैच विनिंग प्लेयर्स की बात करते हैं तो कैरन पोलार्ड की हम एग्जांपल दे रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आज। उन्होंने बेसिकली 21 बॉल्स पे 49 रन्स बनाए, और वही बात आप कल कर रहे थे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, तो इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 233 इनका स्ट्राइक रेट है। इन्होंने आज 4 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, क्या कहेंगे? नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया की सारी लीग्स खेलता है और मास्टर कहलाता है अपने इस तरह की इनिंग्स खेलने में। जी। और हम जिस तरह कल बाबर आजम की भी बात कर रहे थे ना, कि बाबर आजम को 12 ओवर से नहीं खेलना चाहिए, जी। कि 14 ओवर के बाद इस तरह के प्लेयर होने चाहिए, बिल्कुल। तो इस तरह के प्लेयर होने चाहिए। ये ऊपर नहीं खेलता कि जी पोलार्ड आके कहे कि जी मैं वन डाउन खेल लूंगा या ओपन खेल लूंगा, ऐसा नहीं है। ये 6-7 ओवर के ही प्लेयर है, जिस टाइम भी ये खड़े होते हैं तो उस टाइम ना मैच को बिल्कुल एक वन साइडेड कर देते हैं। जी। इस तरह के प्लेयर्स है ना, हमें पाकिस्तान टीम को इस तरह के प्लेयर्स की रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ऐसे कि ही। इस तरह के प्लेयर हमें मिले जो हमारा जो परफॉर्मेंस है ना उसको थोड़ा सा बेहतर करें। अच्छा आलिया, पावर हिटिंग एक बड़ी वाइटल रोल प्ले कर रही है, और अब ओबियसली आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि T20 और अब T10 की तरफ भी इवन टेंडेंसी जा रही है, और देख रहे हैं कि उसका भी काफ़ी बात हो रही है कि उसका भी एक फॉर्मेट के तौर पे होना चाहिए। बट हमारे लड़के, और जब हम फॉरेन प्लेयर का देखते हैं तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस कि हमारे लड़कों का एबिलिटी जो स्ट्राइक रेट की है या बड़ा छक्का लगाने की वो कम है, और इसी तरह फॉरेन प्लेयर की बात करें तो सब 160 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग सबके पास है। इसकी डेवलपमेंट के लिए आप क्या समिति, क्या चीज़ें करनी चाहिए? मेरे ख्याल से प्रैक्टिस ही है, वही जो प्रैक्टिस से ही आप जो है वो अपना हर चीज़ बेहतर कर सकते हो। तो जिस तरह से बाहर के प्लेयर्स की बात की थी हमने पहले भी कि उनका स्ट्राइक रेट हमारे जो बैटर्स हैं उनसे बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल से उनका जो माइंड सेट है ना वो बड़ा मतलब कि क्लियर होना चाहिए। आपको आपके प्लान्स का पता होना चाहिए। एक प्लेयर को मतलब कि जैसे अगर मैं खेलती हूँ तो मुझे मेरा रोल क्लियर होता है कि मैंने इस नंबर पे जाना है और इतने ओवर्स खेलने हैं और इससे ज़्यादा मेरा काम नहीं है, तो उसमें जो मैं कर सकती हूँ और जिस तरह से मैं जितना मैं मतलब कि तेज़ खेल के दे सकती हूँ अपनी टीम को वो मैंने करना है, तो मुझे मेरा रोल क्लियर होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें प्लेयर्स को जो है वो रोल्स क्लियर होने चाहिए उनके कि उन्होंने कितने ओवर्स किसने खेलने हैं, पहले 6 ओवर्स, फिर 10 ओवर किसने खेलने हैं, तो ये रोल क्लियर होना बड़ा जरूरी है। और रोल डिफाइन होना बहुत जी, जरूरी है। आप इसमें लास्टली क्लोजली ऐड करना चाहेंगे पावर हिटिंग के लिहाज से? जी, पावर हिटिंग ये कि ये हेडन है ना जो हमारा भी कोच रहा है, ये स्वीप शॉट बहुत अच्छी खेलता था। इसको मुख्तलिफ काउंटीज़ ने, इंडिया ने या दूसरे कंट्रीज़ ने सिर्फ एक स्वीप शॉट सीखने के लिए ना हायर किया था। बिल्कुल। और अब मुख्तलिफ कंट्रीज़ वाले ना हिटिंग करने के लिए भी अलहदा से कोचेस बुलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक अलहदा से टेक्निक है हिटे मारने की, ठीक है ना, वो उसके कोचेस बुलाते हैं जो बाकायदा प्रैक्टिस कराते Train हैं। करते हैं अगर हम प्लेयर्स को। आलिया से ये तवक्को करते हैं कि जी ये 5वें 6ठे नंबर पे जाके इस तरह के छक्के मारे या चौके मारे, जी। तो इनको उस लेवल की प्रैक्टिस भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस पे हम ना टेक्निक रात लेवल को भी की चाहिए। इसी में डिटेल में डिटेल आपसे में discuss लेंगे, तभी करेंगे। क्विकली लेते हैं। मेरा ख्याल है प्रेडिक्शन जी, मुल्तान या लाहौर? लाहौर, आई थिंक मुल्तान। मुल्तान Definitely, इंजी भाई से तो पूछना ये सवाल जी, बनता मुल्तान ही के है। मैच में नहीं चले, मैं फिर आपको ऑर्डर करता हूँ, मैं लाहौर के साथ ही। आप मुल्तान। मुल्तान, चलें, जल्दी मैं से तो आप लोग भी मुल्तान। कुछ। लाहौर, मैं लाहौर के साथ होऊंगा, लेकिन लाहौर इनके साथ नहीं है। एक बात आपने प्लेयर का नाम लिया, चले, पोलार्ड, वो बाद में कर लेंगे, पोलार्ड बात अभी को prediction। उसके घर वालों ने बड़े पोलार्ड प्यार से चले जी, इसी के साथ बुशी आप जी, लोग, आप बुशी जी की प्रेडिक्शन उन्होंने लाहौर कह दिया। लाहौर कह जी। दिया आपने, इसके इसी के साथ साथ इजाजत चाहते हैं जी। इंशाल्लाह रात का मैच एंजॉय करने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। कौन जीता है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।